अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं वर्डप्रेस का कोर्स और वूकॉमर्स। हम इस कोर्स में सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती हैं और उनके मुख्तलिफ डिज़ाइन हो सकते हैं, मुख्तलिफ पेजेस हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकती हैं। एक और मज़े की ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बट वो अगले आने वाले नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आप सीखेंगे और वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। फ़िलहाल आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि प्राइवेसी पेजेस क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, रिफंड पॉलिसी क्या होती है, इसको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, बनाना है तो कैसे बनाना है। बहुत ही लीनियर पेजेस होते हैं, कोई आपको स्टाइलिंग नहीं करनी, कोई मुश्किल काम नहीं करना, बड़े आसान तरीके से हम इसको बना लेंगे और आज के लेक्चर में बनाना सीखेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप कहीं ये ना कहें कि सर इसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर होना चाहिए और वो लेक्चर ऑलरेडी बना चुके होते हैं, हम कवर कर चुके होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस क्या होते हैं और क्यों बनाते हैं। आपको आ जाना चाहिए अपने डैशबोर्ड में आके अगेन आपने ही पेजेस बनाने हैं मल्टीपल। ये आप 2 से 3 पेजेस बनाएंगे, 3 पेजेस आपको बना लेने चाहिए। लाइक नंबर 1 पेज आपका बनेगा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, दूसरा पेज आपका बनेगा प्राइवेसी पॉलिसी का और नंबर 3 पेज बनेगा आपका रिफंड पॉलिसी का। सबसे पहली चीज़ कि टर्म्स एंड कंडीशन का पेज होता क्या है? तो होता क्या है उसके लिए पहले पेज देख लेते हैं कि ये होता कैसा है ताकि फिर इसमें हम बात भी कर सकें। टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज, रिफंड पॉलिसी का भी देख लेते हैं, प्राइवेसी का भी ये एक पेज खोल लेते हैं। ये पेजेस को हम लीगल पेजेस कहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशन आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी-सी ट्रांसफ़र करने के लिए आप बनाते हैं कि आप हमारी साइट पर आए, आपने हमारे टूल्स को यूज़ किया, हमारी साइट को यूज़ किया, उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया। हमारी ये टर्म्स हैं, आप इससे मुत्तफ़िक हैं, इसके मुताबिक आप इसका यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि भई हमारे ये रूल्स हैं, हम इन टर्म्स पे काम कर रहे हैं, आपने इनको फ़ॉलो करना है। अब यूज़र कोई फ़ॉलो नहीं करता तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी और वो ज़िम्मेदारी कल को कोई लीगल केस बनता है तो उसपे फिर आप थोड़ा-सा बरी-ज़िम्मा हो जाते हैं। इसलिए अपने टर्म्स एंड कंडीशन को बड़ा क्लियर के ब बनाना चाहिए। अब आप कहेंगे जी कि ये लीगल पेजेज़ हैं और वाक़ई ये लीगल काइंड के पेजेज़ होते हैं इसलिए इसको लीगल पेजेज़ बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको एक अगर आपकी वाक़ई में रियल कंपनी है तो उसके लिए आपको डेफ़िनेटली चाहिए होंगे लीगल एडवाइज़र्स जो आपके लिए पेजेज़ बनाएँगे। बट फॉर नाउ एंड फॉर योर क्लाइंट आपको खुद ही अपडेट करेगा या आपको कंटेंट देगा। अदरवाइज़ अगर आप अपने लिए बना रहे हैं या आपका क्लाइंट कहता है ठीक है भाई चैट जीपीटी से बना दे कंटेंट, तो आप चैट जीपीटी से उसको पूरी साइट का इंट्रोडक्शन देते हुए उनसे कहेंगे ठीक है मेरे लीगल पेजेस बना दें और लीगल पेजेस की टाइप बता दें कि कौन-सा पेज बनाना है। ये हो गया टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, कैसे बनाते हैं अब इस पे चलते हैं। रिफंड पॉलिसी क्या होती है? रिफंड पॉलिसी कहती है जब आप सर्विसेज़ वगैरह वहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं अपनी साइट पे, जैसे कि अभी हमने किया, पूरी जो पिछले कोर्सेज़ लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें हमने टेक की वर्डप्रेस की एक साइट बनाई। तो उसमें आप अपनी सर्विसेज़ की प्राइसिंग भी बनाएँगे। अच्छा, प्राइसिंग पे भी हम एक लेक्चर करेंगे कि एक ऑप्शन ये होती है कि आप क्लाइंट से कहें, जो भी आपकी साइट पे विज़िटर है, वो आपकी किसी सर्विस पे क्लिक करके आपको मैसेज करे, फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बताएँ कि आपका ये काम $50 में होगा, 100 में होगा, $1000 में होगा। लेकिन कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं, कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आपकी प्राइस फिक्स होती है। फिक्स प्राइस का मतलब आप कहते हैं जी कि मेरे से सिंगल पेज की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें, मैं इसके इतने डॉलर्स चार्ज करूँगा। तो आप इस तरीके से प्राइस प्लान बना सकते हैं। जैसा कि आप हमारी वेबसाइट वेबजीटो पे जाके देख सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर हमने यहाँ पे सर्विसेज़ में ये शॉपिफ़ाई डेवलपमेंट का एक पेज बनाया हुआ है। शॉपिफ़ाई डेवलपर में हमने बताया जी कि हमारे 3 प्लान्स हैं, हर प्लान में क्या कवर है, क्या-क्या ऑप्शंस आपको मिलेगी, उसके मुताबिक आप प्लान को चूज़ कीजिए और हमसे राब्ता कीजिए। आपको पता चल गया कि हमें कौन से प्लान में जाना है यूज़र को, वो उसके मुताबिक ही फिर हमसे राब्ता करके वो साइट बनवा लेता है शॉपिफ़ाई की। इसी तरीके से ये भी जीबीबी साइट्स, जिसका आप लोगों ने कोर्स किया है। तो जीबीओबी साइट्स का भी हमने पैकेज बनाए हुए हैं, उसके 4 पैकेजेज़ हैं, उन 4 पैकेजेज़ में सारी डिटेल मौजूद है कि उसमें क्या-क्या कवर है। आप उसमें क्लिक कीजिएगा अपने नीड के मुताबिक। अगर आप बनाना चाहते हैं, अपने लिए बनाना चाहते हैं या अपने किसी क्लाइंट के लिए बनाना चाहते हैं साइट, तो इस तरीके से प्राइसेबल बना सकते हैं और अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं, तो भी
कॉन्टैक्ट अस का बटन दबा के आप हमसे राब्ता कर सकते हो। तो इस तरीके से प्राइस टेबल भी हम बनाना सीखेंगे और अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में। फ़िलहाल ये जो रिफ़ंड पॉलिसी की बात हो रही थी जिसकी वजह से मैं प्राइसिंग टेबल पे आया। रिफ़ंड पॉलिसी कहती है जब आपने सर्विसेज़ वगैरह वहाँ पे लिस्ट की हैं, तो आपको वहाँ पे क्लियरली बताना चाहिए कि अगर कोई यूज़र कोई बायर जिसने आपकी सर्विस बाय की है, वो आपसे मुतमिन नहीं है तो उसको क्या मिलेगा बदले में? वो 100% रिफंड क्लेम कर सकता है, 50% करेंगे, कितने दिनों बाद करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा? तो यहाँ पर हमने बड़े ही सिंपल वन लाइनर डिफाइन कर दिया कि अगर आप हमारी 100% सैटिस्फाई नहीं परचेज़ है 14 डेज़ के अंदर आप हमसे राब्ता कीजिएगा, हम आपको 50% कॉस्ट आपके रिफंड कर देंगे। उसकी वजह ये है कि हम उस पे काम स्टार्ट कर चुके होते हैं, टाइम लग चुका होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इस केस में हो सकता है कुछ केसेस में आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रिफंड पॉलिसी, हम कोई रिफंड नहीं करने वाले। यहाँ पर आप इसको थोड़ा-सा डिटेल्ड भी कर सकते हैं, हम अभी डिटेल में ही बनाएँगे इसको पेज को और उसपे क्या-क्या होंगे, उसको थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। नंबर 3 पे होती है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्या होता है? प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपको बताता है यूज़र को, उसको एक थोड़ी-सी सिक्योरिटी फ्राहम करता है, उसको बताता है कि हम उससे लिया गया जो डाटा है, मालूमात है, वो हमारे जो फॉर्म पे सबमिट कर रहा है, हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे सिक्योर कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से हम एक गाइडलाइंस ही फ्राहम कर देते हैं यूज़र के लिए कि भई हम आपके डाटा को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मुमकिना तौर पर हमसे कोई एजेंसीज़ ने एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने हमसे राब्ता किया, तो वहाँ पर हम बेबस हैं और हमको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखते हैं और हम इसको थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो ये प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। तो ये पेजेज़ हैं, इनका ये इंट्रोडक्शन है। अब बनाना कैसे है, इसको बनाना भी सीख लेते हैं। अपने वो चैट जीपीटी पे जाते हैं, तो उसी चैट थ्रेड में मैं इसको कहता हूँ प्लीज़ क्रिएट टर्म्स एंड कंडीशन पेज। ये मैंने इसको कमांड दी, ये अब राइटिंग स्टार्ट कर रहा है, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे एक पेज को रेडी कर लेता हूँ। ये पेज और ऐड पेज, नया पेज क्रिएट कर लिया और इसका नाम मैंने दे दिया। बल्कि नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है ये बताता हूँ आपको। ये देखिए ये नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने अच्छा अभी भी लिख रहा है, कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पर आके टाइटल पे रख के पेस्ट कर दिया, तो मेरा टर्म्स एंड कंडीशन पेज बन गया। अब छापा लगा दिया मैंने, आपने छापा नहीं लगाना, आपने उसको पढ़ लेना है कि ये जो डोमेन यूज़ कर रहा है कि ये ठीक है। उसने कुछ जगहों पर प्लेस होल्डर्स दिए होंगे ब्रैकेट्स के अंदर, योर नेम, योर सीईओ नेम या आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, उस इन्फॉर्मेशन को आपने देख लेना है और उसको पढ़ लेना है कि क्या ये जो उसने तहरीर किया है वो ठीक है कि नहीं। एक दफ़ा इसका रिव्यू करने के बाद आप फिर इसको सेव कर देंगे। इस पे बस इतना काम करना है, कॉपी किया, पेस्ट किया और रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आपने इसको सेव कर दिया, बल्कि पब्लिश कर देते हैं हम। पब्लिश कर लेते हैं और अब इसको व्यू पेज का बटन दबा के देते हैं कैसा दिख रहा है। तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ऐसा ही दिखना चाहिए और ऐसा ही है, हमने इसको बना लिया है। सेम ऐसे ही हमने अपने अदर पेजेस को भी बना लेना। अब इसके थोड़ा-सा रिव्यू करना चाहें, वेलकम टू हमारी साइट। एंगेजिंग सर्विस है और हम आपको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। कंपनी लेकिन लीगल टर्म्स वगैरह हैं, कंपनी वी आर एस यू क्लाइंट सर्विसेज फलाना और यूज द वेबसाइट, एक्सेस द साइट कंटेंट, लॉफुल है, सर्विस एंगेजमेंट क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, ये वो सारी चीज़ें आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेनी है इसमें। ये कहीं पे उसने अगर लिखा है कि रिफंड पॉलिसीज़ वगैरह के हवाले से ऐसी बात रही थी जो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। ये हो गया हमारा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज कंप्लीट। तो वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड में और एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, ऐड पेज। चैट जीपीटी से कहते हैं जी बहुत मेहरबानी आपकी और प्लीज़ क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, और इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये है प्लेस होल्डर, ये उसने कहा जी इफेक्टिव डेट, इंसर्ट डेट, तो यहाँ पर आपने वो डेट मेंशन कर देनी जब से ये इफेक्टिव हो रही है। ठीक है, ये पूरा उसने बना दिया। देखेंगे प्राइवेसी का उसने ईमेल एड्रेस बना दिया जो कि मेरा एड्रेस नहीं है। ये खुद से जो उसको बेहतर लगता है ये बना देता है। अब आपने इसको रिव्यू करना है और इसको फिक्स करना है। तो ये मैंने एक और पेज जो बनाया था प्राइवेसी पेज, ये भी मेरा बन गया। यहाँ से मैं
नेक्स्ट सॉल्यूशंस ख़त्म कर देता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी ही सिर्फ काफ़ी था और ये मेरा ये पेज भी बन गया। लेकिन ये देखिए ये प्लेस होल्डर टाइप की चीज़ें हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको फिक्स करना ज़रूरी है। ये आपने फिक्स कर लेना, ठीक है? और टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज था, इसमें से अभी मैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस को माइनस कर लेता हूँ और इसको सेव कर दिया। और एक और पेज था रिफंड पॉलिसी। ये जो रिफंड पॉलिसी है जी, ये भी बन चुकी है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ख़त्म कर देते हैं टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन इंसर्ट डेट आ गया प्लेस होल्डर, तो मैं इसको फ़िलहाल आज की डेट लिख देता हूँ। टुडेज़ डेट, पता नहीं क्या डेट है, आज 10th होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा रिफंड पॉलिसी में देखिए चीज़ मैं आपको बताया था, कहते हैं रिफंड एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल भी हैं रिफंड के लिए या नहीं, कि इसने बनाया है। आप एलिजिबल होंगे पार्शियल रिफंड के अगर आप हमने 7 दिन के अंदर-अंदर क्लेम करते हैं और हमारा काम कितना स्टार्ट हो गया हुआ है, ये उस पे भी डिपेंड करता है। द प्रोजेक्ट हैज़ नॉट प्रोग्रेस बियॉन्ड इनिशियल प्लानिंग और डिज़ाइन। अगर हमने सिर्फ प्लानिंग और डिज़ाइन वगैरह ही किया है, तो फिर हम आपको इतना रिटर्न करेंगे। इसको आपने चेक कर लेना है कि क्या ये ठीक है। नहीं तो गूगल की पॉलिसी के मुताबिक आप सिंपली रिफंड पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। भले आप वहाँ पे लिख दें कि भाई देयर इज़ नो रिफंड। ठीक है? किसी किस्म का कोई रिफंड नहीं होना। नॉन रिफंडेबल क्या होगा, कैंसलेशन कब कर सकते हैं? ये बिल्कुल, ये पेज बिल्कुल ठीक बना हुआ है, लेकिन इसको रिव्यू करना है, उसकी जो प्लेस होल्डर्स हैं, इसकी ईमेल एड्रेसेस हैं, इसके जो नंबर ऑफ डेज़ हैं, परसेंटेजेस हैं, ये आपने फिक्स करना है, तो ये आपका ये पेज रेडी होगा। तो ये हमारा, इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं और इसको भी देख लेते हैं। ये जी पहला पेज हमने बनाया टर्म्स एंड कंडीशन का। ये पूरा एक पेज हमने बना दिया, कोई हमें डिज़ाइनिंग नहीं चाहिए थी, हमने सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर यूज़ करना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बना लिया, ये बन गया प्राइवेसी का पेज और यही बन गया आपका रिफंड पॉलिसी का पेज। तो इस तरीके से आपने अपने ये 3 पेजेस तो बना लेने हैं। चौथा पेज आपका हो सकता है कम्युनिटी गाइडलाइंस का, और वो तब एप्लीकेबल है जब आपने यूज़र की एंगेजमेंट को ऑन किया हुआ है कि आपके ब्लॉग के ऊपर वो कमेंट कर सकें। तो आप उसका भी पेज बना लें, नहीं भी बनाते हैं तो कोई इतना मसला नहीं, लेकिन ये 3 पेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 पेजेस बना लीजिएगा। इंतहाई सिंपल है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं, कहीं से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी, कोई ब्लॉग सेक्शन नहीं बनाना, सिंपल प्लेन टेक्स्ट है। बताने का मकसद ये था कि आप लोग परेशान होते हैं कि सर जी कैसे बनाएँ, इसको आप एलिमेंटर से भी बना सकते हैं बाय द वे। आप बनाना चाहें, इन सारे को खूबसूरत करके भी बना सकते हैं। बहरहाल जो कि लीगल पेजेज़ हैं और ये आपके फ़ोटो का पार्ट है, इनकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है, लेकिन चूँकि ये डिज़ाइनिंग से वो इतने ज़्यादा इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं जुड़ी हुई, इसलिए इनको आप प्लेन भी रख के बना लें। तो ये बनाना आपको सिखा दिया है, बता दिया है कि परेशान नहीं होना कि आप कहते नहीं सर ये वाले पेजेज़ तो आपने बनाने नहीं सिखाए, सीख लिए हैं, समझ आ गया है। और एलिमेंटर से अगर बनाना चाहते हैं तो गुज़िश्ता लेक्चर्स के मुताबिक आप इसको बना सकते हैं। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगले लेक्चर में हम एक मज़े की चीज़ सीखने वाले हैं, और वो मज़े की चीज़ क्या होगी बता देता हूँ कि आप एक सिंगल पेज वेबसाइट कैसे बनाते हैं। सिंगल पेज वेबसाइट का मतलब सिंगल पेज है, और सिंगल पेज का मतलब यही है कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे कैसे मूव करते हैं, वापस कैसे आते हैं। आपने तमाम इतने ज़्यादा पेजेस बनाने की बजाय सिर्फ एक पेज पे अपने पूरे पोर्टफोलियो बनाना है। नॉर्मली पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी बनती हैं और सास ऐप्स टाइप की वेबसाइट्स को आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन उसके लीगल पेजेस लाजमी होते हैं। तो वो हम एक पेज पर बनाना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।